सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। सो ये इलिप्स का फोर्थ पार्ट है। आप इसका प्रीवियस वाला पार्ट जरूर से देख लेना, फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना। उसमें अबाउट इलिप्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इलिप्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, और जितने भी टर्म्स है सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो वीडियो फर्स्ट पार्ट जरूर से देख लेना। आज हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चंस बचे हुए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 24, ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, और आपका इलिप्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले जैसे मैं ऑलरेडी बोलती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म सारे जितने भी हैं और जितने भी टर्म्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स जैसे फोकस, सेंटर, ये सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो देखो ये इलिप्स हो गया, इसका आप डेफिनेशन देख लो, रीड कर लो। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स सारे, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको याद होने चाहिए, है ना। सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है, आपका सेंटर हो गया। ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ये हो गया एक्स एक्सिस, रेड वाला लाइन है ये वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो गया वो आपका सेंटर हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। क्लियर हो गया। अब देखो वर्टिसेस क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी डी। आप देखो दीज आर दी वर्टिसेस, इट मींस दैट ऐसा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड द कर्व। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है -a 0 a 0, तो दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फोकाई या फोसाई बोलो, इसका आपका कोऑर्डिनेट क्या है -AE0 और क्या है AE 0। ठीक है, F1 और F2 ये दो आपका फोकाई हो गया, मतलब फोकस हो गए। अब देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी लार्जर डिस्टेंस कौन सा है, देख रहे हैं ए बी है। यहाँ पर देखो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, है ना। तो ए बी वाला जो लेंथ, तो यहाँ पर देखो ए बी का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, दैट इज 2a। ठीक है, इन द सिमिलर वे माइनर एक्सिस क्या है, देखो सी डी से लेकर आपका डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या हो गया, यहाँ से देखो सेंटर से सी तक का डिस्टेंस है b, और यहाँ o से लेके d तक का डिस्टेंस है b, तो b प्लस b क्या हो गया 2b। क्लियर है। अब देखो मेजर एक्सिस आप किसको लिए थे, ए बी था, उसका आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो वो एक्स एक्सिस है ना ब्लू वाला लाइन, इट मींस दैट y इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, और इसमें ये चीज आपको ये ध्यान रखना है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, E इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ओके, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहती इन केस ऑफ इलिप्स, है ना। अब बताओ पैराबोला में क्या रहता है, इट इज इक्वल टू 1 एंड इन हाइपरबोला इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इन द सिमिलर वे वर्टिकल इलिप्स भी उसी तरह है। सो यहाँ पर देख लो आप, इसके ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें सिंपल बस ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक ही डिफरेंस है कि इसमें a ग्रेटर देन 0, इसमें a ग्रेटर देन b रहता है और इसमें क्या रहता है b इज ग्रेटर देन a। ओके, चलो स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखो, प्रीवियसली अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखे थे, आपका ओरिजिन सेंटर हो गया, इट मींस उसका कोऑर्डिनेट 0 0 है ना। अब देखो सपोज हो ऐसा दे दिया कि सेंटर कोई पॉइंट पे ओरिजिन पे नहीं है, इट मींस उसके कोऑर्डिनेट कुछ है, सपोज कर लिया h और k है। इन दैट केस इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या रहता है, सिंपली h और k उसका कोऑर्डिनेट होगा, आप सिंपली माइनस कर दोगे। ओके, सो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड द एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये देखो ये एक आपका जनरल फॉर्म हो गया कोनिक सेक्शन का, ये आप याद रखो। जनरली आप इलिप्स को आइदर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे या फिर ये हो गया जनरल फॉर्म। कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कब होगा, व्हेन h स्क्वायर इज लेस देन ab, है ना। अब बताओ जितने भी मैं कोनिक सेक्शन का जनरल फॉर्म आपको डिस्कस की थी, आइदर वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, ये हो गया आपका इलिप्स, है ना। तो पैराबोला के केस में भी बताई थी, उसमें क्या कंडीशन था कि h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रहता है व्हेन इट इज अ पैराबोला, है ना। और सर्कल के केस में क्या बताई थी, सर्कल का इक्वेशन क्या रहता है, व्हेन h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस आपको याद रखना है। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन, तो ये जनरल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, या क्वेश्चन आप रीड करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है, आप इजीली कर सकते हो। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो देखो दो कोऑर्डिनेट गिवन है ना, आर द एंड ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो ये लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, विथ इसेंट्रिसिटी इज गिवन है। इसेंट्रिसिटी आपका क्या दिया है 1/2। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आपको फाइंड आउट करना है एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो लेट अस सी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस आपको क्लियर हो रहा है, मेजर एक्सिस क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो देखो मेजर एक्सिस की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2a होता है। सेमी जहां आपको वर्ड दिख गया इट मींस डिवाइड बाय 2 कर दो, 2a हो गया आपका मेजर एक्सिस, डिवाइड बाय 2 करोगे इट मींस a, यानी a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्लियर हो गया, सेमी मेजर एक्सिस इट मींस a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका इसेंट्रिसिटी तो गिवन है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो अभी तुरंत देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। तो यही a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इससे देखते हैं आपका कुछ इक्वेशन आता है क्या। तो e की वैल्यू तो 1/2 दी गई है, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब देखो ये स्क्वायर रूट तो क्या करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1/4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इसको अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/4। ओके, अब देखो इसमें आपको a की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको हम लोग a के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली किया तो ये हो गया 4b स्क्वायर बाई 3, और इससे आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, आप स्क्वायर रूट कर दो दैट इज 2b और डिवाइड बाई रूट 3। इसका आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। क्लियर हो गया, देखो यही a की वैल्यू आपको चाहिए, तो अगर आपको b वैल्यू पता चल जाए तो a निकल जाएगा ना, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर ली। अब देखो और क्या दिया हुआ था कि एंड पॉइंट्स गिवन था लैटिस रेक्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंड पॉइंट्स सबका क्या क्या गिवन है, यहाँ देखो 2 4 है और 10 10 है, यहाँ लिख लेते हैं 2 4 और 10 10, ये आपका कोऑर्डिनेट्स दिया है लैटिस रेक्टम का। तो देखो लैटिस रेक्टम होता क्या है, ये आपको क्लियर हो रहा है, ये वर्ड भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये लैटिस रेक्टम क्या होता है, it is simply a line which is perpendicular to the axis and passing through focus। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, it is a line which is perpendicular to the axis and passing through focus, है ना। अब बताओ लेंथ और लैटिस रेक्टम आप कैसे निकालते हो, 2b स्क्वायर बाय a, है ना। और देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इस तरह से निकालते हैं और आपका एंड पॉइंट्स गिवन है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप लैटिस रेक्टम का लेंथ निकाल सकते हो। ये कोऑर्डिनेट जैसे आपका गिवन है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली हम लोग क्या करते हैं, लैटिस रेक्टम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 दैट इज 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, और प्लस में क्या रहता है 10 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट रहता है विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बाय a। यहाँ से आपको b की वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन 1 में सिंपली पुट अप कर देंगे तो आपका a निकल जाएगा, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर हो रहा है किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, सिंपली अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर देखो 8 स्क्वायर यानी 64 और इधर पे 6 स्क्वायर यानी 36, और ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर बाय a, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 100 रूट ओवर 100 दैट इज 10, 10 इक्वल टू क्या आ गया 2b स्क्वायर बाय a। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो गया आपका। सो यहाँ से देखो यहाँ क्या, यहाँ से देखो यहाँ आपको क्या मिल गया 5a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हो a इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5, है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप a की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हो, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 a इक्वल टू क्या था 2b बाई रूट 3, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, a की वैल्यू की जगह में क्या लिख देंगे 2b बाई रूट 3 एंड विच इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो इससे आपका b निकल जाएगा,
तो सिंपली यहाँ देख रहे हैं बी स्क्वायर है और यहाँ बी है, तो एक बी तो कैंसिल हो गया। ओके, तो यानी बी की वैल्यू क्या मिल गई 10/√3, ये आप बोल सकते हो। अब ए इक्वल टू यहाँ पर क्या था, कोई भी इक्वेशन ले लो, आइदर आप ये वाला ले लो या तो फिर इक्वेशन 1 ले लो, किसी में भी b की वैल्यू पुट अप करो एंड यू गेट द आंसर दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का ही ले लेते हैं, दैट इज 2b/√3। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई थी, देखो 10/√3 है ना, तो सिंपली वैल्यू पुट अप किया, ये हो गया 20/3। क्लियर हो रहा है, तो ये आपका सेमी मेजर एक्सिस फाइंड आउट हो गया 20/3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या था, लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट गिवन था। ठीक है, तो उससे आपका ए की वैल्यू कुछ मिल गई और इसेंट्रिसिटी भी गिवन था, तो उससे हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया। सिंपली दोनों को हम लोग इक्वेट किए और आपका बी निकला, उसके बाद फिर ए फाइंड आउट हो गया, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आप खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं सॉल्व होता है फिर ये वीडियो को देखो, है ना, किस तरह से सॉल्व कर रहे, ये देखो क्या है। इक्वेशन गिवन है, बोला गया रिप्रेजेंट एन इलिप्स इफ कंडीशन गिवन है कि व्हेन लैम्डा इज लेस देन 5, लैम्डा इज लेस देन 2, लैम्डा इट इज इन बिटवीन 2 and 5, और ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। कौन से कंडीशन में ये जो आपका इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, इट रिप्रेजेंट एन इलिप्स। तो लेट अस सी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये क्लियर हो रहा है, सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो +1 है, सिंपली आपको 1 को क्या करना है, RHS में भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 1 को अगर हम लोग RHS में भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, तो सिंपली क्या करते हैं, इस तरह से एक बार मैं लिख देती हूँ, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू -1 हो गया ना। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है, यहाँ पर +1 रहता है, तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया -(x²/2 - लैम्डा). इट मीन्स दैट आप डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी कैन राइट (x²/λ-2). इन द सिमिलर वे ये भी क्या हो जाएगा, +y²/5 - लैम्डा एंड विच इज इक्वल टू 1। तो ये देख रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, अब देखो, अब कंडीशन आपको चेक करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखो डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मींस दैट λ-2 ग्रेटर देन 0। सो इससे आपको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, इट शुड बी ग्रेटर देन 2। तो एक कंडीशन तो ये आ गया। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, 5 माइनस ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, है ना। इट मींस दैट 5, इट मींस दैट लैम्डा शुड बी लेस देन 5। तो ये दोनों कंडीशन मिलके आपका, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 5, ये हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला कंडीशन है ना। तो ये क्लियर हो गया किस तरह से सॉल्व किए, सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेनोमीटर वाला पार्ट, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा का आपको कंडीशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो अब ये भी सिंपली जनरल फॉर्म आपका इक्वेशन गिवन है कोनिक सेक्शन का, इसेंट्रिसिटी वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। तो ये देखो प्रीवियस अगर आप सारे वीडियोस देखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। चलो अगर नहीं किए हो तो सारा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आप जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है आपका इक्वेशन, -(100y - 116) इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका पहला स्टेप ये है कि आप क्या करो, जो जनरल फॉर्म है आपका कोनिक सेक्शन का, इलिप्स का, इसको सिंपली क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, उसके बाद आपका इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, आपको फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हो, क्या होता है, E इक्वल टू √(1 - v²/a²), है ना, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। ओके, सो यही आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, यानी आपको b² और a² की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगा, सिंपली जो आपका जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, है ना।
तो देखो कैसे लाते हैं, सबसे पहले जो x वाला टर्म है उसको आप देखो, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो, 9 कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x लिख दिए। इन द सिमिलर वे y वाले टर्म को आप देखो, उसमें भी कुछ कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y, और ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस ऑफ 1160। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसमें हम लोग क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, हम लोग +1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ +1 लिखते हैं, और अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 9, इट मीन्स हम लोग को सिंपली माइनस ऑफ 9 करना होगा। इन द सिमिलर वे अब ये वाला टर्म को भी देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y है, इट मीन्स 2ab के टर्म्स में इसको देखो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, इट मीन्स यहाँ पर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 25 इंटू 4 हो गया आपका 100, यानी कि आपको माइनस ऑफ 100 देना होगा, और ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो रहा है, तो इसी तरह से आपको जितने भी कोनिक सेक्शन गिवन हो आपको इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, अब देखो ये होल टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये वाले टर्म को देखो 25 y माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू जितने भी कांस्टेंट टर्म है आप क्या करो उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 216 है माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस 216 और इधर +9, तो सिंपली इसको ऐड करते हैं तो ये देखो आ जाएगा 225, यानी ये क्या है 15 का स्क्वायर है ना। इन द सिमिलर वे इधर आपका LHS वाला साइड भी हम लोग लिख लेते हैं, तो ये क्या है देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस या 9 है 25 y माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली हम लोग ला सकते हैं। अब क्या करो 15 स्क्वायर से सिंपली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 15 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/3 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों निकले, क्लियर हो रहा है, 15 का स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ 9 है, उसको भी डिवाइड पे भेज दिए तो ये आ गया 15/3 का होल स्क्वायर। इन द सिमिलर वे y वाले टर्म को भी देखो, y माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, और आप 15 से डिवाइड भी कर रहे हो, 15 और यहाँ पर 25 था यानी डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर। 25 को क्या कर रहे हैं 5 के स्क्वायर के टर्म्स में लिख रहे हैं, एंड विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये अब आप न्यूमरेटर वाला पार्ट को देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल X लिख सकते हैं, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता लग गई 25 है, b स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई 9 है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। सो एसेंट्रिसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया है ना। अब सारे वैल्यूज को सिंपली पुट अप करो और यू गेट द आंसर, that is 9 divided by 25 which is equal to root over 16 minus divide by 25 that is 4/5। ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, सिंपली ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, आपको जो जनरल फॉर्म था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, उसके बाद भी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको कुछ भी बोला जाए, फोकस, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ अभी तक, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं सॉल्व हो रहा है देन वीडियो को देखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, इफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस देन इज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू। देखो सिंपली आपको ई की वैल्यू चाहिए। ठीक है,
अब ई के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला लिखो आप, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यानी ये दोनों आपको वैल्यू अगर मिल जाए, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, यू गेट द आंसर दैट इज इसेंट्रिसिटी। ओके, और आपका कंडीशन क्या दिया है, मेजर एक्सिस दिया है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप देखो क्या होता है 2a एंड इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस। 3 टाइम्स द, देखो तभी टाइम्स आपको लिखा रहे ना, मतलब मल्टीप्लाई है। अगर मोर लेस इस तरह से लिखा रहे यानी प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 3 टाइम्स द माइनर एक्सिस, इट मींस दैट 2b, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग को कुछ कंडीशन आता है या नहीं। 2 देखो सिंपली कैंसिल आउट हो गया, इट मींस a इक्वल टू आ गया 3b, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग सिंपली इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें पुट अप करते हैं और देखते हैं कुछ आंसर आता है या नहीं। ओके, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 9b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, तो बी स्क्वायर तो सिंपली कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करो, 9 माइनस 1 दैट इज 8/9। क्लियर हो रहा है। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हो 2√2 और डिवाइड बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। तो देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करना, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो आपका कंडीशन है उससे आपका कुछ वैल्यू आ गया। जैसे यहाँ देख रहे हैं ए की वैल्यू आ गई थी, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब अगेन देखो ये वाले क्वेश्चन में भी आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो सिंपली जैसे मैंने बताया, जो भी आपका इक्वेशन रहे, आइदर वो जनरल फॉर्म दिया रहा या तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो, उसको सिंपली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400, है ना। तो उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई सिंपली 400 से डिवाइड करते हैं और कैंसिल आउट करते हैं 25 से, तो देखते हैं आपका क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 16 और इधर पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 25 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 25। दोनों में आपका ग्रेटर कौन है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर है। इन दैट केस इसेंट्रिसिटी आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वर्टिकल इलिप्स का। तो वर्टिकल इलिप्स में इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये क्लियर हो रहा है ना। तो देखो अभी तक हम लोग जितने भी आपको कंडीशंस देखी, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, सब क्या था कि वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस था व्हेन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए, इट मींस दैट ये वर्टिकल इलिप्स का आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ऑन दैट केस इसेंट्रिसिटी क्या होता है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है। तो सिंपली इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, आपको वैल्यू सिंपली पुट अप करना है, दैट इज 1 माइनस 16/25। सॉल्व करते हैं, देखो 16 माइनस ऑफ 25 दैट इज रूट ओवर 9/25 आ गया, दैट इज 3/5। क्लियर हो गया। ऑप्शन में आप चेक कर लो, देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हो इलिप्स में, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजीली फाइंड आउट हो रहा है। बस आपको जैसे मैंने बताया फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सिमिलर 22 का जैसा ही है, बस आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिंपल आपका इक्वेशन दिया है, इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छी तरह से आपको लिख लेना है एंड यू गेट द आंसर, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/5 और इधर पे क्या है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1/9 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो आपको सिंपली एक ही चीज देखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/5 है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/9 है। अब देखो इसमें यही चेक करना है ए स्क्वायर ग्रेटर है या बी स्क्वायर ग्रेटर है। सो देखो जैसे मैंने बोला आपको ये चेक करना है ए स्क्वायर ग्रेटर है या बी स्क्वायर ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी, इट मींस दैट ये जो गिवन इक्वेशन है कौन सा आपको इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो उस केस में इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है।
इसके प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन देखे थे ना, ये वाला, इसमें देखो वर्टिकल इलिप्स था, बस आपको यहाँ पर चेंजेस आता है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रहता है, और आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू है 1/9 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 1/5 किया, यानी मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, को सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 5 दैट इज 4/9 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो सेंट्रिसिटी आ गया ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा इलिप्स है, आदर वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो ये कैसे क्लियर हो गया कि अगर ए स्क्वायर ग्रेटर है इट मीन्स दैट ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ओके, और अगर बी स्क्वायर ग्रेटर था, यहाँ पर देखो प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पर क्या था, बी स्क्वायर ग्रेटर था, इट मीन्स दैट ये क्या है, वर्टिकल इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। क्लियर हो रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इलिप्स, और आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलिप्स ये कंप्लीट हो गया है ना। सो ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्या है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, डिवाइड किया 36 से, ये हो गया 9, और इधर पे y स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। अब इस इंटेंसिटी तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं ए स्क्वायर ग्रेटर है या बी स्क्वायर ग्रेटर है, इट मीन्स दैट आइदर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी, इट मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन इट इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट अप करना है, दैट इज 4/9 और विच इज इक्वल टू रूट अंडर 5/9, so we can write root 5/3. Okay, so eccentricity, that is option number C is the correct answer. Finally ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके चारों पार्ट आप देख लेना, सारे क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 24, जितने भी चैप्टर्स मैं करा रही हूँ उसके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, सो डैट अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आई आप इजिली वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, सो फाइनली सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए अप टू क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट आपको जो चैप्टर रहेगा हाइपरबोला, सो आपको कोनिक सेक्शन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, दैट इज हाइपरबोला, सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, बाय।